नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को अंबाला के बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस स्टेडियम में 16 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान और 4 लेन सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अक्टूबर में आयोजित एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने वाली बक्सर हरनूर कौर को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक ही कहा है कि मैदान में जो खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देता है वही जीवन में सदैव सबसे आगे रहता है। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन भी है और बड़े उत्साह का दिन भी है कि आज बड़ागढ़ में हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 आज इसके उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं सभी होनहार खिलाड़ियों को, सभी भाई और बहनों को मैं इस हरियाणा स्टेट चैंपियन 2025 के उद्घाटन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, मेरे सामने प्रदेश के 4000 से अधिक ये ऊर्जावान युवाओं का दल उपस्थित है। मुझे ये खुशी है कि ऊर्जावान युवाओं और जो जहां पर मैं उनकी तरफ देख रहा हूं। हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के केवल सिख समुदाय या भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवाधिकार के प्रथम महानायक हैं और ये नगर कीर्तन यात्रा गुरु जी के तप, त्याग और धर्म रक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। प्यारी साध संगत जियो, ये 350वां शहीदी दिवस उनकी याद में और मुझे ये बताते हुए कि सरकार ने यह निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का ये 350वां शहीदी दिवस बड़े पद्धर से मनाया जाएगा और हरियाणा सरकार हमारे महापुरुषों के, हमारे गुरुओं के दिवसों को बड़े स्तर के ऊपर समय समय के ऊपर मनाने का काम करती है। चाहे गुरु नानक देव जी के 550वें साला को बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम किया, गुरु गोविंद सिंह जी के 300 साला उनका मनाने का काम किया और गुरु तेग बहादुर जी के 300वें प्रकाश पर्व दिल्ली हो चाहे पानीपत हो, वहां पर बड़े पद्धर के ऊपर मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि गुरु तेग बहादुर। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी संगठन की अहम बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संत कबीर कुटीर आवास पर शुरू हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, सभी जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। संगठन की यह बैठक आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठन विस्तार, जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को तेज करने को लेकर बुलाई गई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद में देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हरियाणा में भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। फरीदाबाद के धौज इलाके में हाल ही में बम, विस्फोटक पदार्थ, अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं अगले दिन जो है वो फतेहपुर में 50 बोरियां बरामद हुई हैं। बल्लभगढ़ के त्रिवेणी चौक, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन जैसे कई बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस
पूछताछ कर रही है। कई ठिकानों पर लगातार सर्च अभियान जारी है। देखिए, जिस तरीके से कल घटनाएं घटी हैं फरीदाबाद में भी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी, उसके बाद से पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पे है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेक किया जा रहा है। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई आदमी संदिग्ध लगता है या कोई भी व्हीकल संदिग्ध लगता है उसको चेक किया जा रहा है। आदेश क्या है अधिकारियों की ओर से? अधिकारियों की तरफ से साफ आदेश है कि वही ज्यादा से ज्यादा फोर्स को नाकाबंदी पे रखना है या पेट्रोलिंग में रखना है। ऐसी कोई भी और घटना अनटोवर्ड इंसिडेंट और ना हो जाए, इसलिए हमें सतर्क रह के पहले से ही काम करना। बड़ा सवाल है, बस अड्डा चौकी है, ये सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर होती है, तो ऐसे में उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत ज्यादा है क्योंकि रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन भी है और बस अड्डा भी है, तो यहाँ ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है, तो इसमें थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाती है हमारी भी, सतर्क रह के थोड़ा काम करना पड़ता है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे भी चेकिंग की गई है? जी बिल्कुल की गई है। बस अड्डा पे मेट्रो स्टेशन की जो पार्किंग है उनमें, रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है और अन्य जो पार्किंग स्थान है जहाँ पे बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी होती है, उन स्थानों को चेक किया गया है। फरीदाबाद के धोज और फतेहपुर तगा के साथ में अल-फहा यूनिवर्सिटी में भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और आपको बताते चलें कि जहां इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और क्राइम ब्रांच के साथ एनआईए की टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो आपको बताते चलें कि पुलिस, क्राइम ब्रांच लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें फरीदाबाद से हैं जहां सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं। दरअसल हाल ही में आपको बताते चलें कि फरीदाबाद से बड़ा मामला सामने आया था जहां पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से आरडीएक्स और AK-47 बरामद की गई थी। दिल्ली धमाके के बाद में फरीदाबाद पुलिस ने जिले के कई इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और ये कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद की जा रही है। पुलिस की टीमों ने गांव धौज, फतेहपुर तगा और अल-फहा कॉलेज परिसर में तलाशी अभियान चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में लगभग 1000 पुलिसकर्मी, स्पेशल टास्क फोर्स और बम निरोधक दस्ते शामिल हैं। पुलिस ने दुकानों, वाहनों और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली है और बीते दिन फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने धौज और फतेहपुर तगा इलाके से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि संदिग्धों की तलाश जारी है। शहर के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सेक्टर 56 रामनगर कॉलोनी में क्राइम ब्रांच ने एक मकान पर छापेमारी की है और इस दौरान करीब 6 से 8 बोरे बरामद किए गए हैं। 2 लोगों की मौके पर गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मौके पर 4-5 पुलिस वाहन पहुंचे और टीम मकान में चढ़कर कार्रवाई की। इसके बाद में बरामद सामग्रियों को गाड़ी में लोड कर लिया गया। आरोपियों को पुलिस ले गई है। फरीदाबाद पुलिस लगातार जिले में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि अपराध पर कड़ी नजर रखी जाए। सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब 15-16 लगभग सीआईए वाले आए थे और जैसे ही एकदम भगदड़ मची तो कॉलोनी वासी हम लोग बाहर निकल के देखा कि क्या हो रहा है। तो सीआईए वाले कुछ लोग तो बाहर खड़े थे, पुलिस वाले कुछ ऊपर गए थे छत पे। ये हमारे पंडित जी का मकान है, उसमें लगभग कुछ देर के बाद 15-20 मिनट के बाद जब वो नीचे आए तब हम सब लोगों ने देखा कि कुछ बोरों में बारूद के संबंधित कोई सामान था और कुछ कट्टों में था। वो सारा बरामद करके हमारे सेक्टर 56 की सीआईए और ये लेके गए थे। ये उस टाइम जो वहां मौके पे मिले थे 2 आदमी मिले मौके पे।
दिल्ली के लाल किले में एक बम ब्लास्ट के बाद में गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस कमिश्नरेट ने गुरुग्राम के कई इलाकों में नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है, खासतौर पर द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 9 के पास। सेक्टर 9 थाना पुलिस गहनता से वाहनों की जांच कर रही है, जिस पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने थाना प्रभारी कुलदीप सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह कदम सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा। लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त मैं सेक्टर 9 और द्वारका एक्सप्रेस के बिल्कुल नजदीक हूं, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि सेक्टर 9 थाना पुलिस लगातार यहां पर वाहनों को चेक कर रही है और आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से लाल किले के पास एक वाहन में विस्फोट हुआ और फरीदाबाद में भारी मात्रा में जहां पर हथियार और विस्फोटक पदार्थ वहां से बरामद हुआ है, उसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो वाहन है उनकी चेकिंग लगातार की जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि यहां पर सेक्टर 9 थाना पुलिस लगातार वाहनों को चेक कर रही है और संदिग्ध कोई वाहन है तो उस पर गौर से ज्यादा चेकिंग की जा रही है कि किसी प्रकार का कोई अवैध हथियार या कोई संदिग्ध ना हो। और वैसे भी आपको बता दें कि डीजीपी हरियाणा ने लगातार आदेश जारी कर रखे हैं कि कोई भी क्रिमिनल उसको बख्शा ना जाए, उसको तुरंत सलाखों के पीछे डाला जाए और यही है। और ऐसे में आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह से हाई अलर्ट जारी किया गया है, वाहनों की काफी मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही है और थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सेक्टर 9 के एसएचओ मौजूद हैं। सर, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे कि वाहनों को अब तक कितना वाहनों को चेक कर चुके हैं अब तक? जितने भी संदिग्ध वाहन आए हुए हैं सभी की जांच की जा रही है, सभी की गहनता से जांच की जा रही है। तो क्या आदेश आए हैं? रेड अलर्ट हमारे पास आया हुआ है। आज दिल्ली में लाल किला के पास एक गाड़ी में विस्फोट हुए हैं, जिस वजह से लगातार ये चेकिंग की जा रही है, कोई और घटना उस तरह की ना हो जाए। सर, यहाँ एक्सप्रेसवे भी नजदीक है, क्या इस वजह से कोई अपराधी घटना ना हो या किसी प्रकार का कोई संदिग्ध, इस वजह से ज्यादा गहनता से चेकिंग? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही पुलिस के द्वारा ये जांच की जा रही है। कब तक रहेगा सर नाका? या लगातार जब तक अधिकारियों के आदेश हमारे पास लगातार चेकिंग हमारी जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए लगातार है वो चेकिंग की जा रही है और आप देख भी सकते हैं कि आने जाने वाले वाहन है उनकी डिग्गी को खोलकर और उनकी गाड़ी को गहनता से चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। उससे निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। हर खबर के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार। सनातन हिंदू पद यात्रा के 12 नवंबर को होडल अनाज मंडी पहुंचने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पूर्व मंत्री जगदीश नायर ने मंडी परिसर में साधु संतों के ठहराव, भोजन, पानी और टेंट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि होडल, चौबीसी और शहर की सभी पार्टियां जो हैं वो मिलकर पदयात्रा में हजारों साधु संतों और श्रद्धालुओं का फूल मालाओं, डीजे, ढोल और बैंड बाजी और बंजारी के नगाड़ों से भव्य स्वागत करेंगी। पदयात्रा में देश भर से साधु संत, महामंडलेश्वर आचार्य शामिल होंगे। शाम को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और हनुमान चालीसा, राष्ट्रगान और कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम होंगे। नायर ने जनता से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। हाँ, मंत्री जी, जो आज रात्रि ठहराव है जो यात्रा का, तो उसका दौरा किया है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? ऐसा है, आज का जो हमारे होटल में ये हमारा सौभाग्य है, बागेश्वर धाम जी आज पधारेंगे। आज रात को, कल रात को पधारेंगे। आज हमारे क्षेत्र में मित्रोल में आएंगे, उसके बाद बंचारी आएंगे, उसके बाद कल यहाँ रात्रि ठहराव होगा। उसको देखने के लिए, जायजा लेने के लिए हम लोगों का फर्ज बनता है। यहाँ सारे इंतजाम अच्छे हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और शहर के अंदर स्वागत भी भव्य होने जा रहे हैं। शहर में जगह जगह पॉइंट बनाए जा रहे हैं, इनमें लोग भव्य स्वागत करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार एक अपने आप में एक वरदान है, आशीर्वाद है लोगों के लिए। लोग आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्राप्त करेंगे और बागेश्वर धाम जी का होडल क्षेत्र में
पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। जुलाना के शादीपुर बाजार में निकासी व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर विधायिका विनेश फोगाट ने शादीपुर के बाजार का निरीक्षण किया है। बाजार के दुकानदारों ने उन्हें बताया कि लंबे समय से पानी निकासी दुरुस्त न होने के कारण सड़क और दुकानों में पानी जमा रहता है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने महिलाओं के लिए शौचालय की कमी की भी शिकायत की है। विनेश फोगाट ने कहा, बाजार का कुछ हिस्सा नगरपालिका और कुछ बीडीपीओ कार्यालय के अधीन होने के कारण विभागों के बीच तालमेल की कमी बनी रहती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा उठाने और जल्द संयुक्त बैठक बुलाकर जिम्मेदारियों को तय करने और भ्रष्टाचार विछड़ेपन की जिक्र किया है। समस्या तो बाजार में है पानी की निकासी। पानी भरा रहता है, यहाँ घुटनों तक, बारिश के टाइम पे तो घुटनों तक ही पानी आता है। और ये जो सीवर का पानी है वो आ गया, सीवर का पानी रोड पे आना और दुकानें लग रही है। बीमारी का इतना खतरा है हमेशा, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो। टीपी भी बता रहे हैं कि एक दो किस्म को दुकानदारों को भी है। तो मेन समस्या तो निकासी, पानी की निकासी हो जाएगी, बीमारियों से बचाव हो जाएगा। और मेन बाजार है जुलाना का, जुलाना में कुछ है ही नहीं। इतने गांव में एक जाके अगर कोई लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं तो ये कि बड़ा शहर ही मालूम आ रही है, तो बहुत ही बड़ा शहर है, तो उसकी पानी की निकासी की समस्या है और बहुत दिनों से है। मैंने भी लिख के दिया मुख्यमंत्री जी को और कर रहे हैं कोशिश हम भी। अभी आप किसी अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? सफाई कर्मचारी की मांग है और जो है ये सड़क बनाने की मांग है, नाले। ये एक तो समस्या तो बता रहे हैं कि ये गांव में आता है। आता जो बाजार है वो नगर पालिका के अंदर में आता है, आता जो बाजार है वो शादीपुर गाँव के अंदर में आता है। तो ये थोड़ा सा अधिकारियों को भी के लिए आसान हो जाता है। वो अगर कोई बात या समस्या आती है तो शादीपुर गांव की साइड डाल देते हैं, शादीपुर गांव की साइड से कुछ आता है तो फिर वो मेन नगर पालिका पे डाल देते हैं। ये तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालने की वो अपना काम से बचने के लिए, सीधी बात तो इतनी है। अगर चाहें तो मिलजुल के कर सकते। नागर चौधरी में सद्भाव और एकता का संदेश लेकर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में पहुंचे। राजस्थान बॉर्डर पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जहां जनसैलाब भी उमड़ पड़ा और साथ ही सुरेश रावत की टीम ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच जब यात्रा नागर चौधरी पहुंची तो पूरा इलाका सद्भाव के नारों से गूंज उठा। तो आपने कहा कि दक्षिण हरियाणा से आज शुरुआत है नांगल चौधरी गांव रायवलीपुर से, और अब अगले 6 दिन का जो कार्यक्रम है वो नांगल चौधरी, नारनौल और मेहंदरगढ़ हलकों का है। और देखिए मोटी बात ये है कि जो संदेश लेके हम इस यात्रा में निकले हैं वो लोगों के साथ उसका पार जुड़ रहा है, ये मेरा मानना है। और मैं आज इस मौके पर ये भी कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी जी ने 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखो बात ये है, मैंने भी ये बात शुरू से मैं ये मानता हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित यात्रा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दे को लेके यात्रा है। इसलिए समाज का हर वर्ग इस बात के लिए सहमति रखता है कि हमारे समाज का भाईचारा मजबूत हो। भाईचारे को कोई कमजोर करने की कोशिश करे, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक शक्ति, उसका हमारे को बहिष्कार करना चाहिए, उनको कंडम करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हरियाणा हजारों साल पुरानी संस्कृति है हमारी। दिल्ली लाल किले के पास में हुए आतंकवादी विस्फोट के कारण दिल्ली से चलकर वृंदावन तक जाने वाली सनातन एकता पदयात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ाते हुए यात्रा को वृंदावन के लिए रवाना किया है। ये यात्रा अब हरियाणा प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश करेगी। हमला के बाद इस यात्रा में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री और उनके साथ चल रहे अन्य संतों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा घेरा को चाक चौबंद किया गया है। बहुत भव्य और दिव्य यात्रा सनातन धर्म एकता यात्रा निकली और इसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना, सनातन को एक करना, क्योंकि सनातन के रास्ते से ही विश्व और दुनिया में शांति आ सकती है। सनातन धर्म ही है जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। विश्व हमारा परिवार है
और ये सनातन एकता यात्रा आने वाली पीढ़ी को भी संदेश देगी, एक रहोगे तो नेक रहोगे। धर्मविरोधियों द्वारा सनातन यात्रा को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु कामयाब नहीं। सनातन न कभी किसी पे रुका है, न कोई माइका लाल रोक पाएगा। सदियों से सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो सनातन है। सनातन धर्म ही दुनिया के रास्ते को सुगम बनाने का रास्ता है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आज दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर दुखद घटना है। अगस्त 2025 में परवर्ती के एक युवक पर घर के बाहर हुए जानलेवा फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक अन्य आरोपी नीरपाल को रेवाड़ी सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उसके पास किसी भी हथियार की मौजूदगी की जांच और बरामदगी की जा सके। अलावा ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत ही कार्रवाई करते हुए हमारे सीआईए रेवाड़ी में ही एक और अच्छा कार्य किया है। आप लोगों को पता होगा कि 24/8/2025 को सिटी एरिया में, सिटी थाना एरिया में रोहित कालिया, जो खुद भी एक बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। उस टाइम पे कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें एक आरोपी बचा हुआ था, नीरपाल और गुल्लू, ये गुज्जर माजरे का रहने वाला था। इसको सीआईए रेवाड़ी ने आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। रेवाड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नशा तस्कर पुष्पेंद्र को 11.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी झज्जर का निवासी है और यहां गांजा छत्तीसगढ़ से लेकर झज्जर तक जा रहा था। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सीआईए टीम ने रेवाड़ी से निकलते वक्त कार्रवाई की है। आरोपी पर गुरुग्राम में भी एनडीपीएस के तहत में 2 मुकदमे दर्ज हैं। ये हमारे डीजीपी साहब ने जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया हुआ है उसके तहत और हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए सीआईए रेवाड़ी ने एक बहुत ही उम्दा कार्य किया है, जिसके तहत एक पुष्पेंद्र नाम का लड़का है जो बाबरा थाना सदर झज्जर का रहने वाला है। इसको लगभग 11.5 किलो गांजे के समेत इसको पकड़ा है और इसको अरेस्ट करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ रिमांड किया गया है? पहले कोई वारदात या कोई मामले दर्ज है? अभी कुरुक्षेत्र स्थित जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2025 के शुभारंभ के लिए विधिवत पूजन अर्चन और साथ ही आस्था का खूंटा गाड़ने की परंपरा संपन्न हुई है। कार्यक्रम में श्री शारदा पीठ के जगत गुरु मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर शामिल हुए। महोत्सव का आरंभ हो रहा है। जो हर साल गीता जयंती महोत्सव यहाँ सरकार और धार्मिक संस्थाएं मिलकर के मनाती हैं, आज उसका भूमि पूजन था, जिसको हम खूंटा पूजन कह करके इसको संबोधित करते, लेकिन वास्तव में है ये हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करके हम निर्विघ्नता ये प्रोग्राम संपन्न हो, ऐसी कामना से भूमि पूजन करते हैं। संयोग से आज श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विदु जी महाराज, विदुशेखर जी महाराज आए हैं। ये हमारा संयोग ही कहिए और कुरुक्षेत्र निवासियों का भाग्य कि ऐसी मान विभूति यहाँ आई है आज के पवित्र दिन पे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है। और निश्चित तौर से हम लोग गीता जयंती के इस प्रोग्राम को निर्विघ्न ये संपन्न होगा, क्योंकि प्रारंभ इसका अच्छा है, आशीर्वाद मिला है एक मान विभूति का। तो जहाँ विभिन्न संस्थाएं, जयराम विद्यापीठ हर साल ये प्रोग्राम बनाता है, भागवत कथा होती है, गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह हम लोग करते हैं और करीब विभिन्न स्कूलों के बच्चे 3-4 दिन लगातार अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन करते हैं और नगर की शोभा यात्रा भी यहाँ होती है। लेकिन इस साल हम पूरे विश्व के लिए कामना करेंगे कि यहाँ से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से गीता के माध्यम से शांति का संदेश, भाईचारा का संदेश, समरसता का संदेश जाए, पता चलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।